हाय हेलो स्टूडेंट, आप जानते हैं आपका फोर्थ सेमेस्टर का टेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। जिसमें सबसे पहले एडीसीए स्टूडेंट्स उत्सव से जो पूछा जाएगा वो आके यहाँ पे बताएंगे। पहले अपना इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे और उसके बाद मैसेज बताएंगे जो उनसे पूछा जाएगा, जिस चीज़ को उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ये उत्सव हाय, मेरा नाम उत्सव है और मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ने एडीसीए कर रहा हूँ। और ये कंप्यूटर मुझे बहुत पहले से कर लेना चाहिए था, बट मुझे नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि हाँ, इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसे क्या होता है। तो देर आए दुरुस्त है, लेकिन जो है। चलिए इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका जो क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन सबसे पहले है कि एक साथ में आप कई फोल्डर कैसे बनाओगे। एक साथ में सर अल्ट प्लस कई फोल्डर बनाना, ठीक है। आप बताइए एक साथ में कई फोल्डर कैसे बनाओगे, क्या करोगे, उसके स्टेप आपको बताना है, बताइए। सर कई तरीके से बना सकते हैं, बताइए। 2-3 तरीके हैं, जैसे कि अल्ट प्लस 9 बार नोट कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अल्ट के साथ में 9 टाइम 9 प्रेस करेंगे, 9/9 प्रेस करने से हमारे एक साथ में कई फोल्डर बन जाएंगे। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा एक साथ में कई फोल्डर बनाना कैसे बनाएंगे, आपने कहा था अल्ट के साथ में 9 टाइम 9। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यह है कि बिना नाम का फोल्डर आप कैसा बनाएंगे। बिना नाम का फोल्डर आप कैसे बनाएंगे, बताइए। सर ये बिना नाम का ही फोल्डर है। हमने पूछा है एक साथ में कई फोल्डर कैसे आप बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे था कि एक साथ में फोल्डर आप कैसे बनाएंगे, आपने ये बताया। दूसरा हमने पूछा कि बिना नाम का फोल्डर आप कैसे बनाएंगे। सर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट। इन्होंने दो क्वेश्चन का आंसर दिया लेकिन गलत दिया, ठीक है। देखो इनको बताया भी गया है कि जब आप एक साथ में कई फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप कुछ मैटर नोटपैड पे लिखते हो, उसको पॉइंट BAT से सेव करते हो, सेव करने के बाद में आप उतने नाम देते हो, वो नोटपैड पे ही देते हो, और जैसे ही इंटर करते हो पर आपके कई फोल्डर डेस्कटॉप पे बन के आ जाते हैं। स्टेप आपको बताए गए थे कि नहीं बताए गए थे। नेक्स्ट आइए आपसे बताते हैं कि आपने प्रैक्टिकल किन किन चीजों का किया है। सर नोटपैड का किया है, नोटपैड किया है, पेंट किया है। इन्होंने प्रैक्टिकल जो किया है वो नोटपैड का किया है और पेंट का किया है, पेंट का किया है और वर्ड MS वर्ड का किया है, वर्डपैड का किया है और MS वर्ड का किया है। और इन्होंने MS वर्ड का किया है, ठीक है। अब आपको यहां पर बताना है कि ये बताइए कि जो नोटपैड में आपका पेज ओरिएंटेशन होता है, जी। पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है। पेज ओरिएंटेशन के टाइप कितने होते हैं नोटपैड में। पेज ओरिएंटेशन के टू भाग होते हैं। एक आपका होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप, ठीक है। और आपने इस चीज को लिखा भी है, पोर्ट्रेट में पेज आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है। बात में जो टेक्स्ट आपके होंगे वो वर्टिकल प्रिंट आउट होंगे, और उसी पेज पे जब आपके टेक्स्ट होंगे तो कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे। बात सुना, पेपर यही है, टेक्स्ट की कंडीशन केवल चेंज की गई। आप कैसे पहचान पाओगे कि ये नोटपैड की फाइल है। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, txt.txt। पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .png। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ग्राफिक्स। .rtf। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट। MS वर्ड का क्या होता है, .docx। ये आपके MS वर्ड का होता है। तो इन चीजों का प्रैक्टिकल किया आपने। नोटपैड, पेंट और वर्ड पैड में आप डिफरेंस बता सकते हैं। सर नोटपैड में नॉर्मल केवल टाइपिंग होता है, जैसे कि हम कुछ भी टाइप करते हैं या फिर अपनी टाइप करने के लिए ये ज़्यादा काम आता है। मतलब नोटपैड में मैं चाहूँ कि अगर अल्ट हमने लिखा है, इसका साइज मैं बढ़ा करके उसके बाद मैं 48 कर दूं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा केवल अल्ट का। जाइए बैठिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बीरू से। बीरू आकर के अपना पहला इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद बताएं। जो क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा उसी क्वेश्चन को बताएंगे।
मेरा नाम वीरू कुमार है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से एडीसीए कर रहा हूँ। कंप्यूटर आजकल हर जगह में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए आइए इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए डेस्कटॉप पर आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे क्या हो जाता है? सर, बिना नाम का न्यू फोल्डर बनता है। बिना नाम का न्यू फोल्डर बनता है। इससे ये कह रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से बिना नाम का न्यू फोल्डर बनता है। ठीक, नेक्स्ट आप कहीं वर्क कर रहे हो, जैसे आपने नोटपैड, वर्डपैड, MS पावरपॉइंट कहीं भी वर्क कर रहे हो और वहां यूज करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एन, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां पर आपका न्यू विंडो आता है। ठीक है, जाइए आप बैठिए। इन्होंने जो क्वेश्चन बताए वो दोनों क्वेश्चन गलत बताए थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जो बताया न्यू फोल्डर बनता है, न्यू फोल्डर मतलब न्यू फोल्डर और विदाउट नेम का बोले, गलत बोले, क्योंकि ये केवल न्यू फोल्डर के लिए आता है बस, और कुछ नहीं रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन है अंकित से। ठीक है, और जो पूछेंगे बस अंकित को वही चीज बताना रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा। अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद में बताएं। मेरा नाम अंकित यादव है। मैं न्यू हाईटेक कोचिंग सेंटर में, मेरा कोर्स है ADCA प्लस CCC। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत लाभकारी है, हमको अभी पता चला, इसलिए हम कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। इनसे अगला क्वेश्चन है, जैसा ये लोग सीख रहे हैं, ये बताइए कि ये सबसे पहले आपको कौन सी डिवाइस लगती है? ये कौन सी डिवाइस है जो इस चीज का सेप हमने बनाया है? वेरी गुड, इन्होंने बताया ये इनपुट डिवाइस है। क्या आप इसका नाम भी बताएंगे? कौन, क्या नाम है? इन्होंने कहा है इनपुट डिवाइस है और इसका नाम माउस है। क्या आप बताएंगे इस पे कितनी की होती हैं? इन्होंने कहा कि इस पे 3 की। ये कौन सी की है? राइट। इन्होंने कहा है राइट की है। और दूसरा ये कौन सी की है? लेफ्ट की है। और ये कौन सी की है? इसको स्क्रॉल की बोलते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे इसी के साथ में, ये बताइए लेफ्ट की का यूज जब मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, मीन्स डेस्कटॉप आपका कौन सा एरिया होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो जब आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखता है तो ये आपका डेस्कटॉप एरिया होता है। तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट क्लिक का यूज करते हो तो उससे क्या होता है? ओपन फाइल ओपन। हाँ, डबल क्लिक करने पे ना, डबल क्लिक करने पे फाइल ओपन हो जाता है, और सिंगल क्लिक करने पे उसके सर जी क्या कहते हैं, उसके बारे में आ जाता है। उसके बारे में आ जाता है। ठीक है, जाइए आप बैठिए। सिंगल क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? जो आइकन हम करते हैं सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उन्होंने भी अच्छा बताया। अगला क्वेश्चन हमारा है दुर्गेश से, और दुर्गेश से जो हम बताएंगे वो आकर के अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में जो पूछूंगा उसको बताएंगे। ये इनका कोर्स ADCA है, और नाम क्या आपने बताया? दुर्गेश कुमार मौर्य। और इनसे जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी इनको बहुत कम समय पढ़ते हुए हुआ है। तो इनसे हम पूछते हैं कि नोटपैड में जो तुम ऑप्शन यूज करते हो और जो उसमें तुम आप पढ़ते हो क्या, फॉर्मेट मेनू, उस मेनू में 2 चीजें आप पढ़ते हो। एक पढ़ते हो आप वर्ड रैप और दूसरा आप पढ़ते हो फॉर्मेट, फॉन्ट। क्या पढ़ते हो? फॉन्ट। तो वर्ड रैप में क्या होता है ये बता दीजिए हमको। वर्ड रैप से होता क्या है? वर्ड रैप से होता है कि जैसे हमने लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, और इस पे टिक नहीं लगा हुआ है तो मैं एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, लिखता हुआ चला जाए, लेकिन अगर टिक में लगा देता हूं तो लाइन बाय लाइन। ये क्या है? ये है कि एक्टिव, इसमें अगर टिक लगा है तो क्या होगा? अगर इस पे टिक लगा है तो लाइन बाय लाइन रहेगा। अगर टिक हम हटा देते हैं तो क्या होता है? वर्ड रैप एक्टिव। अगर टिक लगा हुआ है तो एक ही लाइन में लिखता जाएगा। टिक हम हटा देंगे तब क्या होगा? वो लाइन बाय लाइन आपका हो जाएगा। इसको अभी प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा करके भी, बस सुना? ठीक है, जाइए बैठिए अपनी सीट पे। कितना इजी पूछते हैं, कितना शॉर्ट में कि हाँ आप इतना बोल पाए अच्छे से। अब मेन चीज यही हमको देखना है कि हाँ कितने अच्छे से आप कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अनीता से। ठीक, अनीता तुमको टॉपिक क्या दिया गया था? तो आपने किस चीज की तैयारी किया अच्छे से, जिस चीज आपका कंप्लीट है? ठीक है, आइए यहाँ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैं जो पूछा उसको बताइए।
अनीता मौर्य, मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से पेपर सी कर रही हूँ। ये ट्रिपल सी कर रही हैं। इनसे जो क्वेश्चन मेरा है ये चीज है कि ये बताइए कि कुछ पोर्शन मैं इनको दूंगा, और इनसे मैं बताऊंगा कि आप इसके बारे में हमको बताइए, इसके बारे में बताइए, और इसके बारे में बताइए। बताइए प्रैक्टिकल किया है, मैं प्रैक्टिकल का पोर्शन पूछ रहा हूं, उसको आपको प्रेजेंट कर देना है। और हमने इस 3 चीजें दिया, तीनों चीजों के बारे में आप बताइए, बताया भी गया होगा। ये आपका टाइटल बार है, ये स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार है, और ये टास्क बार है। टाइटल बार पे जो हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसका नाम दिखाई देता है, जो हम फाइल सेव करते हैं उसका नाम दिखाई देता है। स्टेटस बार पे हमारा कितने पेज हमने राइट किया है, कितने वर्ड हमने राइट किया है, ये चीज़ दिखाई देता है। टास्क बार पे स्टार्ट बटन होता है, और स्टेटस बार पे हम जूमिंग भी देखने का काम करते हैं। ठीक है, जाइए अपनी सीट पे बैठिए। अगला क्वेश्चन है अर्चना यादव से, और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में जो क्वेश्चन पूछे उसको बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अर्चना यादव है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से DCA प्लस ट्रिपल सी का कोर्स कर रही हूँ। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर आजकल हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी बन चुका है। तो आज उसी के बारे में सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका हम जो जानते होंगे उसका आंसर देंगे। इनको कुछ साइट की के बारे में बताना है, जो चीज़ मैं पूछूंगा उस चीज़ की साइट की बताना रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या दिए थे? ईमेल। इनको हमने टॉपिक भी दिया था। ठीक है, ईमेल टॉपिक दिया था। चलिए बताइए कि जो ईमेल है इसके इन्वेंटर कौन है? सर जॉन टॉमिल्सन रे। जॉन टॉमिल्सन रे। ठीक है, ये हम बताइए फर्स्ट ईमेल किस सन में भेजा गया? सर 1971। 1971 में। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जी। क्या है? इसके द्वारा सर हम किसी को ईमेल भेजते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, और इसके द्वारा ईमेल भेजा जाता है। मतलब ये जो ईमेल के लिए जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो SMTP प्रोटोकॉल आपका है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जो आपका मेल बॉक्स होता है, तो मेल बॉक्स एक कंटेनर है, इसमें जो आपका होता है ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट में क्या होता है? सर जो भेजते हैं वो उसमें। अच्छा, और इनबॉक्स में क्या होता है? इनबॉक्स में जो मैसेज उधर से आते हैं वो उसमें। अच्छा, आउट बॉक्स में क्या होता है? जो भेजते हैं नहीं जाता वो आउट बॉक्स में चला जाता है। अच्छा, तो इन्होंने ये चीजें बताने का काम किया कि मेल क्या चीज है। अच्छा, मेल के द्वारा हम जो अटैच फाइल करते हैं वो कितनी कर सकते हैं? 25 क्या? 25 MB तक। 25 MB। इनके कहने मतलब है जो अगर मैं फाइल अटैच करूंगा, और अटैच किन चीजों को मैं करता हूं? अटैच करता हूं मैं फोटो को और इमेज को, और मैं वीडियो को, इनको मैं अटैच करता हूं। इसके द्वारा मैं 25 MB तक की फाइल फोल्डर किसी को भी मैं भेज सकता हूं अटैच करके, इससे ज्यादा मैं नहीं भेज सकता हूं। ठीक है, अगर आप ईमेल अकाउंट एक बनाते हैं तो उस ईमेल अकाउंट में किन चीजों का होना जरूरी है, और वो कितने डिजिट तक के होते हैं? मतलब ईमेल अकाउंट में एक नेम होता है, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें पासवर्ड। तो आपको बताना है पासवर्ड जो ईमेल का होता है वो कितने डिजिट तक मिनिमम और मैक्सिमम होता है? 8 से 32। 8 तक का मिनिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है? 32। ठीक है, जाइए अपनी सीट पे बैठिए। अगला क्वेश्चन जो हमसे है हमारा है वो है विकास मौर्य से। ठीक है, और इनसे भी हमने वही चीज़ पूछेंगे जो एग्जाम में या फिर इनके कोई भी कंपटीशन में, इंटरव्यू में जो चीज़ें आती हो उस चीज़ को हम पूछेंगे, और इनसे हम पूछने का काम करेंगे। सबसे पहले वो आए तब इनको हम टॉपिक बताएं क्या चीज़ पूछेंगे, अपना इंट्रोडक्शन दें। आइए विकास मौर्य। हाय, मेरा नाम विकास मौर्य है, और मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर सेंटर में जो है कि ADCA का कोर्स कर रहा हूँ। तो मैं सर कुछ मुझसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इनसे क्वेश्चन हम कुछ साइट की पूछेंगे, क्योंकि साइट की इन्होंने पढ़ा है, और आज का साइट की या साइट बे लोग जरूर यूज़ करते हैं, तो साइट की आना चाहिए अगर साइट बे से आप एम पे पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बताना है, ये बताइए कि Ctrl+C से क्या होता है? Ctrl+C से कॉपी होता है। थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और Ctrl+
अगर पूछा जाए बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी फॉर बॉल, इससे क्या होता है, इससे आपका बोल्ड होता है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए F7 से क्या होता है। ठीक है, जाइए अपनी सीट पे बैठिए। इस पे आपका ग्रामर और स्पेलिंग एरर को हम चेक करने का काम करते हैं। ठीक, बैठिए अपनी सीट पे। अगला क्वेश्चन रहेगा वंशिका मिश्रा से, ठीक है, और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में उसके बाद बताने का काम करेंगे। वंशिका मिश्रा। मेरा नाम वंशिका मिश्रा है, मैं CCC कर रही हूँ। सर बताइए क्वेश्चन। नेक्स्ट इनको क्वेश्चन हम चीज दे रहे हैं कि कोर्स अपना बताई हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, CCC। ठीक है, तो सबसे पहले इनसे ये चीज पूछते हैं जो हम बता भी चुके हैं या प्रैक्टिकल कर चुकी हैं कि बताइए कंप्यूटर में आपके एक इतना बड़ा सा ऐसा बॉक्स दिखाई देता है, ठीक है, डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, स्क्रीन पे आपके दिखाई देता है, जो आपको बताया होगा। ये डेस्कटॉप किस चीज का है, ऐसा आइकन किस चीज का रहता है? ठीक, जोर से बोलिए। ये आपका है रिसाइकल बिन। इस रिसाइकल बिन में क्या होता है, डिलीट की हुई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि हियर स्टोर ऑल जो फाइल हम डिलीट कर देते हैं वो फाइल हमारी कहाँ स्टोर हो जाती है, रिसाइकिल बिन में। लेकिन यदि मैं डिलीट करूँ रिसाइकिल बिन में ना जाए तो उसके हम किसके क्या यूज करेंगे, उसके लिए परमानेंट डिलीट करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? ठीक है, बैठिए अपनी सीट पे। इसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डेल का यूज करते हैं और वो हमारी परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन बैठो भी। अगला क्वेश्चन है जो है अंजलि श्रीवास्तव से, और जो पूछेंगे वही चीज बताएंगे, जो चीज उन्होंने पढ़ा होगा वही चीज। Myself Anjali Srivastava, I am a student of ADCA in high-tech computer classes. अगला क्वेश्चन तुमसे है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड कुछ नहीं है, और ये है, ये बताइए कि कुछ साइट की हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, ठीक, और दूसरी यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वाई, और इसके विषय में आपको बताना है कि कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल वाई से क्या होता है। ठीक, वेरी गुड। इन्होंने बताया कंट्रोल जेड से जो होता है वो अंडू होता है। अंडू में होता क्या है कि जो हम डिलीट कर देते हैं गलती से, उसको हमको अगर रिटर्न लेकर के आना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। लेकिन कंट्रोल वाई का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम रेडू के लिए करते हैं। रेडू के लिए क्या यूज होता है कि यदि हमने कंट्रोल जेड से वो रिटर्न नहीं आ रहा है तो हम कंट्रोल वाई का यूज करेंगे और वही बैक स्टेप एक रिटर्न आपका आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बैठिए अपनी सीट पे। अमीन अंसारी आइए यहाँ पे। अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ में जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आप बताइए। नहीं, यहाँ आकर के। मेरा नाम अमीन अंसारी है, मैं एडीसीए का छात्र हूँ। और एडीसीए के छात्र हैं और उनको पढ़ते हुए भी मैं भी 9-10 महीने हो गए हैं, बिल्कुल पूरा हाँ 1 साल हो गया है। और इनसे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन ये हमको केवल बताएंगे, कोई कठिन चीज़ें नहीं बताएंगे। ये हमको फंक्शन की कहाँ होती है बताओगे? जी कहाँ होते हैं फंक्शन की? जी, ये फन से लेकर के तक सारी फंक्शन की ये कहाँ पर होती हैं? कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है। कीबोर्ड के टॉप में होती है फंक्शन की, F1 से F12 तक। कीबोर्ड है क्या? सर एक इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस है। तो तुमको बस यही चीज बता देना है, डिफाइन कर देना है। एक एक फंक्शन की के बारे में आप बताते चले जाइए। सर F1 से F होता है, F1 क्लिक करते हैं। सर F2 से रीनेम करना होता है, जब किसी फाइल को या किसी फोल्डर को रीनेम करना होता है, या कंट्रोल के साथ F2 करते हैं सर तो उससे प्रिंट प्रीव्यू होता है। और सर F3 जब क्लिक करते हैं सर तो उससे केस चेंज होते हैं, अपर केस लोअर केस हो जाता है। ठीक है, जाइए अपने सीट पे बैठिए। इन्होंने जो चीज़ बताया वो चीज़ भी एग्जैक्ट बताया, ठीक है। F3 और F3 सिंगल नहीं होता है, शिफ्ट के साथ में F3 का यूज करते हैं, ठीक है।
शिफ्ट के साथ F3 चेंज करने से हम केस चेंज होता है हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अक्षय सिंह से। अक्षय सिंह आए, अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद जो पूछ रहे हैं उसको बताएं फटाक से। अक्षय सिंह, बस तुरंत आ जाइए। हेलो, स्टार्ट करते हैं फिर। जो बताएंगे अक्षय अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जो इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बताएंगे। बताइए अक्षय, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Akshay Singh. My father name is Mr. Santosh Singh. My father is a kisan, farmer. I belong to a farmer family. योर कोर्स, O level. वो लेवल इनका कोर्स है, और ये इस टाइम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मे भी हमको लगता है लिब्रे ऑफिस का, Is a writer. लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये राइटर के बारे में ही केवल बताएंगे बस। बताइए व्हाट इज राइटर। राइटर सर जी वो प्रोग्राम है जिसमें हम इससे या कुछ भी राइट टाइप कर सकते हैं और किसी भी लिब्रेशियन स्टाइल में भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, तो आप राइटर में ये चीज बताएंगे कि ये बताइए इसका एक्सटेंशन क्या होता है। .odt। इन्होंने बताया कि इसका एक्सटेंशन .odt होता है, और इस पे जो हम काम करते हैं एप्लीकेशन एसए को इफेक्टिव बनाने के लिए काम करते हैं। और अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो हम फाइल बाय डिफॉल्ट इसमें सेव करेंगे राइटर में, वो किस नाम से सेव हो जाएगी। डॉक्यूमेंट फर्स्ट नहीं, इनकी जो फर्स्ट फाइल सेव हो जाएगी वो अनटाइटल नाम से। ठीक है, जाइए अपनी सीट पे बैठिए। क्लोज कर दो अमीन, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिपरेस से है। पिपरेस वाजपेयी आएंगे और अपने कोर्स के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मैं उनको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताइए पिपरेस। इनके जो सिलेबस में आता है राइटर, और इनसे हमको राइटर से रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले आप बताइए राइटर है क्या। सर राइटर जैसे एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड नाम की चीज होती है, वैसे लिब्रे ऑफिस में तो राइटर नाम की चीज होती है, जिससे हम टाइप करके उसका राइट मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा एडिट वगैरह करके फिर कर सकते हैं उससे। इसमें हम कोई चीज, इसमें कोई चीज हम इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी एप्लीकेशन इससे हम इसमें बना सकते हैं राइटर में। चलिए ठीक है, आइए हम बात करते हैं आपसे कि ये बताइए कंट्रोल प्लस आई से लिब्रे ऑफिस में क्या होता है राइटर में। राइटर में कंट्रोल प्लस आई से होता है आपका इटैलिक। क्या आप बता देंगे कि राइटर का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है। .odt मतलब एक्सटेंशन नेम, इससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये हमारी राइटर की फाइल है। ये बता देंगे कि पहला जो इसमें मेनू होता है, टैब होता है, कौन सा होता है। फर्स्ट टैब इसमें फाइल होता है। क्या आप बताएंगे इसकी जूमिंग कितनी होती है। 20 से 600% इनका होता है जो जूमिंग। ठीक है, बैठिए आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंशिका सिंह से। अंशिका सिंह से क्वेश्चन जो हम पूछेंगे बताएंगे। अंशिका सिंह आए, अपना इंट्रोडक्शन दे फिर बताएं। आइए अंशिका सिंह। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इनका कोर्स क्या है। इनका कोर्स डीसीए है, और डीसीए के साथ ट्रिपल सी का पेपर भी देंगे। तो इनसे मैं पूछ रहा हूं कि तुम वर्ड, एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट, इसके तीनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। इन्होंने कहा वर्ड पैड पे हम मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। एक्सेल पे हम सीट बना सकते हैं, पावर पॉइंट पे स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है एमएस वर्ड का। .doc। एक्सेल क्या। .xlsx।
पावर पॉइंट का .pptx, ठीक है। अब इन्होंने जो बताया कि इस पर हम मार्कशीट बना सकते हैं, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, इस पे जो एक्सेल है हमारा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें मैं फार्मूला और फंक्शन का यूज करता हूँ। पावर पॉइंट में हम स्लाइड का यूज करते हैं और जिसपे हम प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जाइए बैठिए। नेक्स्ट मोनिका सिंह। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मुझे पूछ बताइए। मेरा नाम मोनिका सिंह है, मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से DCA प्लस CCC का कोर्स कर रही हूँ। DCA CCC इनका भी कोर्स है, ठीक है। तो इनसे हम पूछ रहे हैं कुछ एक्सेल के क्वेश्चन में कि एक्सेल में आपको बताना है कि बताइए एक्सेल में जो इतने इतने ब्लॉक बने रहते हैं, इन ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? इस ब्लॉक को हम जो कहते हैं वो सेल कहते हैं, ठीक है। और एक्सेल में आप समझते हैं कि एक्सेल में ऐसे ऐसे ब्लॉक रहते हैं, तो इनको, इन ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये कॉलम है, ठीक है। जाइए आप अपनी सीट पे बैठिए। अगला क्वेश्चन आलोक कुमार मिश्रा से है और वो आकर के ये चीज बताएंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जोर से थोड़ा बोल के और फिर बताइए। ये ADCA कर रहे हैं, तो ADCA से इनसे हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि 3 चीजों में आप डिफरेंस। आपको इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। बताइए ये तीनों चीजों में डिफरेंस। देखिए जो टॉप पे आपका है ये है टास्क बार, यह है टाइटल बार। और टाइटल बार पे क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं उसका नाम, और अगर हमने फाइल को सेव कर दिया तो उसका नाम आपका टाइटल बार से दिखाई देता है। नेक्स्ट आपके पास में स्टेटस बार, और स्टेटस बार में क्या होता है कि यहाँ पर हमने कितने पेज लिखा है, कितने वर्ड लिखा है, ये चीज आपका शो करता है स्टेटस बार में। टास्क बार पे स्टार्ट बटन होता है और जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है उसका आइकन शो करता है, ठीक है। बैठिए अपनी सीट पे। अगला क्वेश्चन है अश्विनी श्रीवास्तव से, आकर के अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ADCA कोर्स से कर रहे हैं और इनसे मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए नोटपैड है क्या? सर नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं इस पे, और इस पे आप एक टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि हम इस पे सिंपल टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद बताइए कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? TXT। इसको मैं पहचानूंगा .txt से, ए एक्सटेंशन नोटपैड का। अब यहाँ पर तुमको यूज बताना है, ये बताइए इसका क्या यूज होता है? वर्ड रैप का, इससे क्या होता है? ठीक है, बैठिए अपनी सीट पे। इससे वर्ड रैप से होता है कि आप एक ही लाइन में सारी चीजें लिखते हुए जा सकते हो। अगर इसको लाइन बाय लाइन करना है तो हम क्या करेंगे? वर्ड रैप सिस्टम को हटा देंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन लिखते हुए जा सकते हैं, ठीक है।